बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तग़फ़ार के हैरत अंगेज़ फ़ायदे कौन से हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे आपकी हर ख्वाहिश, नेमत और रिज़्क़ को आपके पास खींच कर लाता है, इसके मुतल्लिक बहुत ही हैरान कुन एक वाक़या है। नाजरीन, एक बार इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह सफ़र में थे। ये इमाम अहमद बिन हम्बल फ़िक़्ह के बहुत बड़े इमाम हैं। एक कस्बे में रात हो गई तो नमाज के बाद मस्जिद में ही ठहरने का इरादा कर लिया। उनकी आजी और इंकिसारी ने ये गवारा ना किया कि लोगों को अपना तारफ़ करवाकर खूब आओ भुगत करवाई जाए। मस्जिद के खादिम ने इमाम को ना पहचाना और उनको मस्जिद से बाहर निकलने का कहा। इमाम साहब ने सोचा कि मस्जिद के दरवाजे पर सो जाता हूँ, लेकिन खादिम ने वहाँ से भी खींच कर निकालना चाहा। ये तमाम मनाजिर एक नानबाई ने देख लिए जो मस्जिद के करीब ही था। उस नानबाई ने इमाम साहब को अपने घर रात ठहरने की पेशकश कर दी, जबकि वो इमाम साहब को जानता भी नहीं था। इमाम साहब जब उनके घर तशरीफ ले गए तो देखा कि नानबाई काम के दौरान भी कसरत से अस्तगफिरुल्लाह कर रहा है। इमाम साहब ने इस्तफसार किया, क्या तुम्हें इस कदर इस्तगफार करने का भी फल मिला है? नान भाई ने जवाब दिया, मैंने जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा है, अल्लाह ने फौरन मुझे अता कर दिया है। हाँ, एक दुआ है जो अभी तक कबूल नहीं हुई। इमाम साहब ने पूछा, वो कौन सी दुआ है जो अभी तक कबूल नहीं हुई? नानबाई ने जवाब दिया, मेरे दिल में कुछ दिनों से ये ख्वाहिश मचल रही है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह से मिलने का शर्फ हासिल करूं। इमाम साहब फरमाने लगे, मैं ही इमाम अहमद बिन हम्बल हूँ। अल्लाह ने ना सिर्फ तुम्हारी दुआ सुनी है, बल्कि मुझे तुम्हारे दरवाजे तक खींच कर लाया है। नाजरीन, इस्तगफार पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं, जिनका कुरान पाक और हदीस मुबारक में जिक्र है। एक जगह पर अल्लाह ताला का फरमान है, तुम इस्तगफार करो, मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। गुनाहों को अल्लाह पाक कैसे माफ़ करते हैं? हदीस कुदसी है कि ए आदम के बेटे, ए इंसान, अगर तेरे गुनाह इतने ज़्यादा हो जाए कि सारी ज़मीन भर जाए, फिर ज़मीन के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएं और आसमान तक पहुंच जाएं, इतने गुनाह मेरा ख्याल है किसी के हो नहीं सकते, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला अपनी रहमत और बख्शिश को कैसे वाज़े फरमा रहे हैं कि एक इंसान के इतने गुनाह हो जाएं कि आसमान तक पहुंच जाएं। और फिर क्या फरमाया? फिर फरमाया कि बंदा सच्चे दिल से मेरे हजूर इस्तगफार करे, माफ़ी मांगे तो मैं इसके सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी यही है कि अल्लाह हमें बख्श दे। आगे की ज़रा बात भी तो सुने, अल्लाह ताला का करम देखें। फरमाया कि जो बंदा इस्तगफार को लाजिम पकड़ लेता है, लाजिम पकड़ने का मतलब ये होता है कि कसरत से उठते बैठते चलते फिरते जहाँ जिस वक्त उसको वक्त मिलता है वो विर्द करता है, अस्तगफिरुल्लाह कहता है। इस्तगफार के और भी बहुत सारे कलमात हैं और बहुत सारी दुआएं भी हैं, लेकिन कम अज़ कम सबसे छोटी और आसान दुआ अस्तगफिरुल्लाह है। तो क्या फरमाया कि जो कसरत से इस्तगफार करता है, अल्लाह ताला इस बंदे को हर गम से निजात दे देते हैं, इसे ज़हनी सुकून मिल जाता है। बड़ी बड़ी ज़िंदगी की परेशानियां होती हैं, लेकिन वो बंदा दिली तौर पर मुतमिन और ज़हनी तौर पर पुरसुकून ज़िंदगी गुजारता है, और ये फ़ायदा होता है। एक और रवायत है कि जो बंदा कसरत से इस्तगफार करता है तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का इस पर ऐसा करम होता है कि इसकी हर मुश्किल आसान कर देते हैं। मतलब जिस मुश्किल में फंसे हुए हों, जहाँ भी फंस चुके हों, इस मुश्किल से निकलने के लिए आसानी की नीयत से अल्लाह से इस्तगफार करना शुरू कर दें। अल्लाह हमारी इस मुश्किल से हमें निजात दे देते हैं। जो रास्ता इंसान के तसव्वुर में भी नहीं होता कि ऐसे भी हो सकता है। इतना ज़्यादा कर्ज था कि मरते दम तक नहीं उतार सकते, लेकिन कसरते इस्तगफार किया तो सारा कर्ज उतर गया और पता भी नहीं चला।
मोहतरम नाजरीन, कसरत से इस्तगफार करें तो अल्लाह ताला मुश्किलात को आसानियों में तब्दील कर देते हैं। जो इंसान इस्तगफार करता है अपने लिए तो करता ही है, दूसरे मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी अल्लाह से माफ़ी मांगता है कि या अल्लाह, जितने भी मोमिन बंदे बंदियां हैं, मैं सब के लिए इस्तगफार करती हूँ या करता हूँ, तो सब की तरफ से इनके गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ। तो अल्लाह, या अल्लाह तू रहीम है, या अल्लाह तू करीम है, तू रहमान और रहमतुल आलमीन है, तू अपनी रहमत से आलम इस्लाम के गुनाहों को माफ़ कर दे। तो ये बंदा अल्लाह के इतना करीब हो जाता है, इतना करीब कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा फिर अल्लाह के करीब हो जाता है। जो भी दुआ करता है अल्लाह इसकी हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शते हैं। मोहतरम नाजरीन, हम अपनी दुआएं कबूल करवाना चाहते हैं तो हमें अल्लाह का कुर्ब चाहिए। तो इस्तगफार करें अपने लिए और दूसरे मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी। ये वो बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, लोग इस्तगफार करते हैं इन पर मेरा अजाब कभी नाजिल नहीं होता। अल्लाह का अजाब इन पर नहीं आता। मुसीबतें, बीमारियां और जो भी मुश्किलात की सूरतें होती हैं वो इनके सामने नहीं आती। बंदे महफूज रहेंगे जब तक वो इस्तगफार करते रहेंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, जो लोग इस्तगफार करते हैं मैं इन लोगों को जिस्मानी रूहानी हर लिहाज से मजबूत तर बना देता हूँ। इनके जिस्म भी मजबूत, रूहानियत भी मजबूत, ईमानी तौर पर भी वो मजबूत हो जाते हैं। अगर जिस्मानी कुव्वत चाहते हैं, ताकत चाहते हैं, रूहानी कुव्वत चाहते हैं, तो कसरत से इस्तगफार करें। यही वो अमल है जो खुद अल्लाह ताला कुरान पाक में बयान फरमा रहे हैं कि कुव्वत इस्तगफार से मिलेगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग कसरत से इस्तगफार करते हैं फिर इन लोगों पर आसमान से हमेशा रहमत की बारिश आती है। ऐसे लोगों पर अजाब, वबाएं, बीमारियां, परेशानियां और मुसीबतें आसमान से नहीं नाजिल होती, बल्कि आसमान से जब भी बरसेगी रहमत ही बरसेगी। आसमान से कभी इन लोगों को अजाब नहीं आएगा, कभी बीमारी वबा नहीं आएगी इन लोगों पर जो कसरत से इस्तगफार करते हैं। मोहतरम नाजरीन, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, माल में बरकत चाहते हैं, फरावानी चाहते हैं, तो अल्लाह का ये फरमान सुन लें कि कसरत से इस्तगफार करो, अल्लाह तुम्हारी माली मदद फरमाएंगे, तुम्हारी मैशियत मजबूत हो जाएगी। माशी हालात, कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो कसरत से इस्तगफार करें। ये अल्लाह ताला का बताया हुआ नुस्खा है। जब अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं कहता हूँ माली मदद करूँगा, कारोबार में मेरी मदद आएगी, अल्लाह से बड़ी सच्ची बात किसकी हो सकती है। अल्लाह फरमाता है कसरत से इस्तगफार करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब बंदा कसरत से इस्तगफार करता है अल्लाह ताला ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाता है कि सोचा भी नहीं होता। ऐसी जगह से इतना बड़ा नफ़ा आ जाता है तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये सारी की सारी बरकत होती है। अगर औलाद की कमी है, औलाद चाहते हैं, बेटे चाहते हैं, तो अल्लाह की रहमतें बेटियों की ख्वाहिश है। तो फरमाया इस्तगफार कसरत से करो, मैं तुम्हें औलाद अता फरमाऊंगा। जब अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं इस्तगफार करने से औलाद की कमी पूरी करूंगा, औलाद देने वाली ज़ात कौन सी है? बेशक अल्लाह की ज़ात है। तो अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, औलाद लेना चाहते हो तो कसरत से इस्तगफार करो। सबसे बड़ा फ़ायदा इस्तगफार करने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़े महशर जब क़यामत के दिन आमाल का हिसाब होगा, तो जिस बंदे के नामा आमाल में सबसे ज़्यादा इस्तगफार होगा, इस बंदे के लिए खुशखबरी है, जन्नत की खुशखबरी है, वो बंदा कामयाब होगा। और जिस बंदे के नामाए आमाल में इस्तगफार की कमी होगी, हदीस मुबारका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खुद मैं खुद हर रोज़ 100 बार से भी ज़्यादा इस्तगफार करता हूँ।
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گناہوں سے معصوم تھے، اللہ سے روزانہ 100 بار استغفار کرتے تھے، تو ہم تو دن میں معلوم نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں تو ہر وقت اپنی زبان پر استغفار رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرمائیں اور دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باری تعالیٰ ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ یہی بات ہے کہ استغفار کی توفیق ملنا ہمارے کامیاب ہونے کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ یہ استغفار کی نہایت ہی جامع اور مختصر ترین دعا ہے جس کو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس مبارکہ میں ہے کہ جو شخص سوتے وقت یہ استغفار 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر یا ستاروں کی تعداد کے برابر یا ریت کے بڑے ٹیلے کے ذرات کے برابر یا دنیا کے دنوں کے برابر ہوں۔